नमस्कार दोस्तों, लॉन्गेविटी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे आज। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि हम किस तरीके से होरा लग्न निकालते हैं और पैम मेथड से हम किस तरीके से स्पैन ऑफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। मगर जब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से या जेमिनी मेथड से हम जेमिनी पैम मेथड से जब स्पैन ऑफ लाइफ निकालेंगे तो होरा लग्न की बजाय हम वृद्धिकारी होरा लग्न यूज़ करते हैं। पाराशरी मेथड से जो होरा लग्न हम यूज़ करते हैं उसे काल होरा लग्न बोलते हैं। मगर जेमिनी मेथड में जो होरा लग्न यूज़ होगी वो होगी वृद्धिकारी होरा लग्न, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी सब क्राइटेरिया वही होंगे जो कि पैम मेथड में हम यूज़ करते हैं। हमें देखना पड़ेगा लग्न और मून की पोजीशन, दोनों के साइन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी लाइफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड, वो दोनों मिलके कौन सी लाइफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तीसरा हम देखेंगे लग्न, और अब देखेंगे वृद्धिकारी होरा लग्न। तो ये 3 क्राइटेरिया है। तीनों क्राइटेरिया में जो मेजॉरिटी एज कंट्रीब्यूशन होगा, लाइक 2 पूर्ण आयु कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तीसरा कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम नेटिव का स्पैन ऑफ लाइफ पूर्ण आयु प्रेडिक्ट करेंगे। तीनों यदि अलग अलग होते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नेटिव के चार्ट में मून फर्स्ट या 7th हाउस में तो नहीं है। यदि वो फर्स्ट और 7th में है तो लग्न और मून जो भी एज कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो हम उसकी एज प्रेडिक्ट करेंगे। अब यदि मून लग्न या 7th हाउस में नहीं है तो जो एज प्रेडिक्शन दिया जाएगा इन जेमिनी पैम मेथड वो बेस्ड होगा ऑन लग्न एंड वृद्धिकारी होरा लग्न। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, ओनली टू एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट वृद्धिकारी होरा लग्न। तो दोस्तों, वृद्धिकारी होरा लग्न डे टाइम में कैलकुलेट करने का अलग मेथड है और राइट टाइम में कैलकुलेट करने का स्लाइटली डिफरेंट मेथड है। वैसे तो दोनों एग्जैक्टली सेम ही हैं, मगर अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मेथड मिलेंगे। ये जो मैं मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वो मेथड है जो कि भारतीय विद्या भवन में पढ़ाया जाता है और उसी मेथड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो VKHL बर्थ ड्यूरिंग डे टाइम है, तो PDF थोड़ा ये फेडेड आ रहा है तो मैं स्टेट कर रहा हूँ, आप नोटबुक एंड पेन लेके बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला डेटा जो चाहिए होता है वो नेटिव की लग्न चाहिए होती है इसके लिए। तो यहाँ पे नेटिव की लग्न दी हुई है कैंसर, और उसका डिग्रीज दे रखी है 4 डिग्री एंड 20 मिनट्स कैंसर साइन के अंदर। तो लग्न 4 साइन की है और उसमें 4 डिग्री 20 मिनट्स हैं। दूसरा डेटा चाहिए ड्यूरिंग डे टाइम, टाइम ऑफ बर्थ, किस टाइम बर्थ हुआ है। तो ये 14:50 PM ड्यूरिंग डे टाइम हो गया। सनराइज टाइम हमें चाहिए होगा उस दिन का, बर्थ डेट का सनराइज टाइम, तो ये मैंने 6:30 AM लिया हुआ है, और सनसेट टाइम 18:30 AM ले रखा है PM। तो ये मैंने जो डेटा लिया हुआ है ये अपनी तरफ से लिया हुआ है जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो समझाने में, और टाइम जो भी होगा वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये आपको 4 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं बर्थ टाइम में होरा लग्न निकालने के लिए, वृद्धिकारी होरा लग्न निकालने के लिए। एक तो लग्न ऑफ द नेटिव, टाइम ऑफ बर्थ, सनराइज टाइम एंड सनसेट टाइम ऑफ दैट डे, डेट ऑफ बर्थ का। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, दिनमान कैलकुलेट करेंगे। दिनमान होता है सनसेट टाइम में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सनसेट टाइम ये 18:30 है, सनराइज टाइम 6:30 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ये 12 आवर्स आ गया। तो दिनमान ये 12 आवर है, आपका कुछ 10 से लेके 13-14 आवर तक कुछ भी आ सकता है दिनमान। जो भी दिनमान आ रहा है, अब सेकंड स्टेप में दिनमान को 12 से डिवाइड करेंगे। लाइक इन दिस केस ऑन डिवाइडिंग 12/12 हमें 1 आवर मिल गया। ये एक होरा का टाइम है, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ 1 होरा। दिन में भी 12 होरा कंप्लीट होती है और रात में भी 12 होरा कंप्लीट होती है। तो ये एक होरा की ड्यूरेशन निकाली है इस तरीके से। तो हमने दिनमान निकालना है, उसको 12 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैंने दिनमान ऐसा लिया है 12 आवर, ये कुछ भी हो सकता है। 10 आवर है तो 10 आवर को 12 से डिवाइड करेंगे, वो 1 होरा की ड्यूरेशन हो जाएगी। इसको A मार्क कर दीजिए।
तो ये स्टेप हो गया हमारा 2। नाउ कम टू द स्टेप 3, ईस्ट कॉल निकालेंगे हम। ईस्ट कॉल होता है एक्चुअली टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब आफ्टर सनराइज आफ्टर हाउ मेनी आवर्स आपका बर्थ हुआ है, दैट इज ईस्ट कॉल। सो इट इज टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनराइज। ये यहाँ पे कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ बर्थ 1450 था और सनराइज टाइम 6:30 था, तो इनका डिफरेंस लिया तो इट कम्स आउट टू बी 8 आवर 20 मिनट्स। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बी केयरफुल, जो ये मिनट्स में आ रहा है उसे भी आर में कंप्लीट कर लीजिए 60 से डिवाइड करके। तो मैंने इसको 20 मिनट को 60 से डिवाइड किया तो 1/3 आर आया, 8 + 1/3 मीन्स 20/3 आर आया, और इसको डेसिमल में कैलकुलेट करने पे ये मेरे पास आ गया 8.33 आर। तो ईस्ट कॉल यहाँ पर आ गया 8.33 आर। ये इसको मैंने बी बोल दिया। अब जब 1 होरा का जो ड्यूरेशन आया था स्टेप 2 में, इसको ए बोला था, ईस्ट कॉल बी बोला था, तो ईस्ट कॉल को 1 होरा के ड्यूरेशन से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ईस्ट कॉल 8.33 है, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8.33 ही आएगा। अब इसके बेस पे हम बी के एच एल वृद्धिकारी होरा लग्न निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने दिनमान निकाला, एक स्टेप, उसको 12 से डिवाइड किया, जो भी बचा। दूसरा स्टेप, फिर हमने ईस्ट कॉल निकाला, ईस्ट कॉल जो भी आया उसको स्टेप 2 में जो भी आपका आ रहा है 1 होरा का पीरियड, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारा 8.33 को जरा ध्यान से समझ लें। ये 8 जो क्वोशिएंट है ये आपको बताएगा कितनी होरा कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इतनी होरा कंप्लीट हो गई है। अब करेंटली होरा कौन सी चल रही है वो निकालने के लिए ये जो क्वोशिएंट आएगा इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 8 होरा पास हो चुकी है, अभी करेंटली 9th होरा चल रही है। तो इसलिए हम 8 होरा कंप्लीट हो गए। करंट होरा निकालने के लिए आपका जो भी आपका आएगा, ये सपोज ये 7.23 आया होता तो हम समझ लेते 7 होरा कंप्लीट होगी और करंट होरा 8th होगी, तो जो भी क्वोशिएंट आएगा उसमें 1 ऐड करना है। तो करंट होरा होगी 8 + 1 मीन्स 9, क्योंकि 8.33 आया था, क्वोशिएंट 8 में 1 ऐड किया तो ये 9th होरा होगी। इससे हमें पता चल गया कौन सी होरा चल रही है, 9th होरा। और यहाँ पे जो ये डेसिमल में जो पॉइंट आ रहे हैं 0.33, इसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करने पर हमें डिग्रीज और मिनट्स मिलेंगे। मतलब क्वोशिएंट जो आया उसमें 1 ऐड करने पे रनिंग होरा पता चलेगी, और डेसिमल में जो पॉइंट आ रहा है उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करने पे मिनट्स और सेकंड मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड डिग्री एंड मिनट्स मल्टीप्लाई डेसिमल बाई 30 डिग्री। तो हमारे प्रीवियस केस में डेसिमल 0.33 था, उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करने पे ये 10 डिग्री आ जाता है। स्टेप 5 में क्या करना है, यहाँ पे हमें करंट रनिंग होरा पता चल गई, 9th होरा चल रही है और 10 डिग्री है उसमें। तो अब हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे VKHL निकालने के लिए, नेक्स्ट स्टेप में बी केयरफुल। अब हमें देखनी है नेटिव की लग्न यदि इस केस में इवन है, कैंसर साइन हमने लिया हुआ है। लग्न ऑड भी हो सकती है, मैं दोनों चीज स्टेट करूंगा, मगर यहाँ पे ये इवन का केस है तो कैलकुलेशन इवन के लिए की हुई है। यदि लग्न इवन है तो लग्न से जितनी होरा कंप्लीट हो चुकी है बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट कीजिए। लाइक यहाँ पे लग्न 4 है, वो कैंसर है, कैंसर से 9 होरा चल रही है, आपकी करंट जो होरा चल रही है 9, तो कैंसर से 9 बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट कीजिए। तो कैंसर से 9 बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करने पर लियो साइन आएगा। तो काउंट 9 करंट होरा फ्रॉम कैंसर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि लग्न ऑड होती तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करते, जो कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में कराऊंगा। तो क्योंकि लग्न इवन है तो लग्न से जितनी जो होरा चल रही है 9th होरा, लग्न से 9 आप बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करो, लियो साइन आपको मिल गया। तो आपके VKHL लियो हो गई, VKHL हमें पता चल गई कि लियो है। अब उसकी डिग्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर स्टेप 4 में जो 10 डिग्रीज निकाली थी उसमें हम असेंडेंट की डिग्री को ऐड कर देंगे, लग्न की डिग्री को ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए हमने लग्न की डिग्री ली थी 4 डिग्री एंड 20 मिनट्स, और स्टेप 4 में डिग्रीज आई थी 10
करंट हो रहा की जो डिग्रीज थी 10 थी और लग्न की डिग्रीज थी आपका 4 डिग्री 20 मिनट्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 14 डिग्री 20 मिनट हो गया। तो VKHL आपकी लियो साइन में होगी एंड 14 डिग्री 20 मिनट्स। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वृद्धिकारी होरा लग्न ड्यूरिंग द डे टाइम। नाइट टाइम में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज़ को मैं रिपीट करने वाला हूँ। तो आप यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और कॉम्प्लिकेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं सीखने के लिए, नॉर्मल वीडियोस आपको काफ़ी मिल जाएंगे, मगर एक कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स में बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको टाइम टू टाइम मैं डिफरेंट वीडियोस अपलोड करूँगा, दैट विल हेल्प यू। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, बर्थ ड्यूरिंग नाइट। अब नाइट में बर्थ हो गया तो इसमें अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, वही एक डेटा चाहिए हमें, लग्न, सनराइज जिस दिन का बर्थ है, सनसेट। अब इसमें हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सनराइज टाइम भी चाहिएगा, क्योंकि रात का बर्थ है तो हम जब रात्रिमान निकालेंगे तो इवनिंग में सनसेट होता है उसका टाइम चाहिए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का भी हमें टाइम चाहिए, तभी रात्रिमान निकलेगा। क्योंकि रात्रिमान आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, रात का ड्यूरेशन। तो रात के ड्यूरेशन में स्टार्ट वो होगा आज के सनसेट से, और रात की ड्यूरेशन खत्म होगी नेक्स्ट डे की सनराइज से। इसलिए यहाँ पे डाटा एक्स्ट्रा चाहिए, सनराइज ऑफ नेक्स्ट डे इफ बर्थ इज ड्यूरिंग नाइट टाइम। बाकी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस मैं फॉलो करने वाला हूँ। स्टेप 1 में अब यहाँ पर रात्रि का बर्थ है, इसलिए रात्रिमान निकालिए। रात्रिमान इज द सनराइज नेक्स्ट डे माइनस सनसेट। तो इसमें मैंने डेटा लिया हुआ है कि ये कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको क्या किया हुआ है मैंने, नेक्स्ट डे का सनराइज 6:30 है तो इसमें 24 आवर ऐड कर दिए हैं जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, इसलिए 30 हो गया, और उसमें से सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 18:30 सनसेट टाइम है। तो ये भी 12 आवर आ गया, रात्रिमान भी 12 आवर ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में दिनमान भी 12 आवर था। अब रात्रिमान को भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, वो 1 आवर आ जाएगा। इट विल गिव अस द ड्यूरेशन ऑफ 1 होरा ड्यूरिंग नाइट। रात में 1 होरा का क्या ड्यूरेशन होगा, ये 1 आवर हो गया। स्टेप 3 में अब हम क्या निकालेंगे, जैसे वहाँ ईस्ट काल निकाल रहे थे, एग्जैक्टली ऐसे ही निकालना है। रात में सनसेट के बाद कितनी देर के बाद का बर्थ है, तो इसको हम निकालेंगे टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनसेट। टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनसेट करना है आपको। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनराइज किया था ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग नाइट ये ध्यान रखना है, मैं सनराइज का टाइम नहीं ले रहा हूँ। अब अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है टाइम ऑफ बर्थ में से ड्यूरिंग नाइट। इवन मूर्ति सर की बुक है, एक GC जोशी जी की बुक है, उसमें भी ऐसे किया हुआ है, मगर जो हमें भारतीय विद्यावन में पढ़ाया है उसमें आपने टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ टाइम ऑफ बर्थ है 22:15 दे रखा था ऊपर, तो 22:15 में से मैंने ये आपका 18:30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मेरा आ गया 3 आवर 45 मिनट्स। इसको फिर आपको ध्यान रखना है, आर में कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा। 45 मिनट्स को मैंने 3/4 आवर लिख लिया 60 से डिवाइड करके, और ये मेरे पास कैलकुलेट करने पे 3.75 आवर आ गया। तो पूरा आर में निकालना है, मिनट्स आर और मिनट्स में नहीं रखना है, जो मिनट्स आ रही है उसको भी आर में कन्वर्ट कर देना है। ये डेटा हो गया बी। अब जैसे हम पिछले केस में बी, इस बी को ए से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी बी को ए से ही डिवाइड कर देना है। बी को ए से डिवाइड करने पर, क्योंकि ए की वैल्यू 1 आ रहा है, बी की वैल्यू 3.75 आ रहा है, तो ये आपका 3.75 आ गया। अब आगे हम बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करेंगे। 3.75 का मतलब कोशिएंट 3 है, इसका मतलब नाइट की 3 होरा कंप्लीट हो चुकी है और 4th होरा रनिंग है। तो रनिंग होरा निकालने के लिए हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। करंट होरा निकालने के लिए जो कोशिएंट आया उसमें 1 ऐड कर दिया, ये 4 आ गया। बिल्कुल प्रीवियस उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। अब डिग्रीज एंड मिनट्स निकालनी है, तो जो भी डेसिमल प्लेस आया इसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.75 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करने पे इट कम्स आउट टू बी 22.5 डिग्री। तो 22 डिग्री को तो एज इट इज़ रखा मैंने, और 0.5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 0.5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 × 60, तो ये 30 मिनट्स आ गया।
तो इतना आपका डिग्री और मिनट हो रहा हो चुकी है, और कौन सी करंट हो रहा 4th चल रही है। अब आगे बिल्कुल एक्जैक्टली वैसा ही है। यहाँ पे अब मैंने ये ऑड लगन लिया है एक्सप्लेन करने के लिए इंटेंशनली। डे टाइम में इवन लगन लिया था। तो जब भी लगन ऑड हो तो हमें लगन से, जैसे इस केस में 4th हो रहा रन कर रही है करंटली, तो लगन जेमिनाइन है, तो जेमिनाइन से 4 आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट कीजिए। यदि इवन होती तो बैकवर्ड काउंट करते, ऑड होने पे फॉरवर्ड काउंट करते। तो जेमिनाइन से 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करने पे वर्गो मिल गया। इसका मतलब वृद्धिकारी होरा लग्न वर्गो होगी, इतना पता चल गया। अब वो उसमें कितनी डिग्रीज वो प्रोसीड कर चुकी है, उसके लिए हम लग्न की डिग्री और ये होरा की डिग्री को ऐड कर देंगे। स्टेप 4 में जो होरा की डिग्रीज मिली हैं 22.50 30 22 डिग्री 30 मिनट्स, और लग्न की डिग्रीज ऊपर दी हुई है आपकी 2 डिग्री 12 मिनट्स यहाँ पर। तो लगन की डिग्री 2 डिग्री 12 मिनट्स को आप इस होरा की डिग्री में ऐड कर दीजिए, इट कम्स आउट टू बी 24 डिग्री 42 मिनट्स। तो ओवरऑल VKHL हो जाएगा आपका वर्गो साइन 24 डिग्री 42 मिनट्स दोनों को ऐड करने पर आएगा। इस तरीके से हम वृद्धिकारी होरा लग्न निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों के इसमें सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यदि किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में भेज सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है, तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आपको मेरा ये कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद आपका।